तो अभी तक जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें हम जस्ट जो अमाउंट आ रहा था रिटायर पार्टनर को, उसको हम उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दे या फिर पेमेंट कर देते थे कैश में, ठीक है? तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि जो रिटायर पार्टनर को हम लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस अमाउंट को हम इंस्टॉलमेंट में भी पेड करेंगे, ठीक है? तो 2, 3, 4 जैसा भी इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा, हम वैसे करके उसके अकॉर्डिंग पेड करेंगे, ठीक है? और बदले में जब इंस्टॉलमेंट में पेड करते हैं तो बदले में उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, क्योंकि लोन से हम जब पेमेंट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं पेमेंट करने के लिए उसका अमाउंट को, तो उसके बदले हम क्या देते हैं, उसको इंटरेस्ट भी देते हैं, ठीक है? तो इससे रिलेटेड एक सम्स कर लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। रेशियो दे दिया। ऑन मार्च 31st March 2015 we decided to retire from the firm on the date and the following balances were found। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया पी के रिटायर से। कैपिटल दे दिया है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन 8400, ठीक है? सरेंडर रिजर्व 4500 एंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म 6000, ठीक है? P is to be paid 11,500 in cash on retirement. The balance amount is three equal yearly installment together with the interest of 5% per annum on the outstanding balance, ठीक है? तो उसके 11,050 रुपये कैश दे रहा है, बाकी जो पैसा बचा उसको 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, ठीक है? और जिसमें उसको 5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो प्रिपेयर पीस कैपिटल अकाउंट एंड हिज लोन अकाउंट टिल इट्स फाइनली क्लोज्ड। तो मतलब पूरा लोन को जब तक क्लोज करने तक का हमको अकाउंट बना के देना है, ठीक है? तो देखिए हमको सिर्फ पी का चाहिए, तो पी से रिलेटेड सिर्फ वर्किंग नोट करेंगे, जितना पी का अमाउंट जाएगा सिर्फ वही वर्किंग नोट करेंगे, उसके अलावा कुछ वर्किंग नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो पी क्यू एन आर 3 पार्टनर थे, रेशियो था 1/2, 1/3 एंड 1/6, जिसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3:1 आएगा। पी रिटायर हो रहा था यानी कि 3/6, ठीक है? और क्यू एंड आर गेनिंग रेशियो निकले क्योंकि वो गुडविल का पेमेंट करेंगे, ठीक है? तो वो वर्किंग नोट करते हैं, जिसमें हमारा इन्फॉर्मेशन दे दे दिया था। सबसे पहले लॉस ऑन रिवोल्यूशन था, ठीक है? लॉस ऑन रिवोल्यूशन था 8400, ठीक है? तो हमको सभी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमको सिर्फ जो रिटायर हो रहा है उसी का निकालना था। 8400 पी रिटायर हो रहा था, तो 3/6 कर लेंगे तो कितना होगा 4200, सिर्फ पी का हिस्सा, ठीक है? उसी तरह जनरल रिजर्व भी जो रिटायर हो रहा है सिर्फ उसी का हिस्सा निकालेंगे। जनरल रिजर्व आपका था 4500, अब पी शेयर कितना आ जाएगा 4500 इंटू 3/6 इक्वल टू 2250। देन फर्म का गुडविल आपको दिया हुआ, तो इसमें से हम पी का हिस्सा निकाल लेते हैं। फर्म का था आपका 6000 और पी शेयर 6000 इंटू 3/6 3000, ठीक है? और इसको अगर गेनिंग रेशियो में बांटना चाहिए तो बांट देंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है? तो क्यू को कितना आ जाएगा 3000 इंटू 2/3 इक्वल टू 2000 एंड आर को मिलेगा 3000 टू 1/3 इक्वल टू 1000, ठीक है? तो ये था आपका वर्किंग नोट। अब इसके बाद हमको पी का पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है? और उसके बाद जाके पी का लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले क्या दिखाते हैं, बैलेंस बीडी, ठीक है? जो कि हमारा ओल्ड बैलेंस होता है, कितना दिया 40,000। उसके बाद जो जो पी को मिलने वाला था, पहला तो जनरल रिजर्व लिख लेते हैं 2250 एंड गुडविल जो कि क्यू एंड आर पेमेंट करेंगे, ठीक है? 2000 एंड 1000, ठीक है? और इन सब के अलावा रिवोल्यूशन में लॉस हो रहा था, तो रिवोल्यूशन हमारा डेबिट साइड आ जाएगा 4200 का, ठीक है? टोटल कर लेते हैं और उसके बाद बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है? तो टोटल आएगा 45,250, ठीक है? तो माइनस करेंगे, इसी साइड बैलेंस कटेगा। अब इसमें कंडीशन क्या था कि उसको हम कितना पेमेंट करेंगे, 11,050 पेमेंट करेंगे कैश में। तो कैश अकाउंट कर देते हैं 11,050 और बाकी जो बचेगा उसका लोन में चल जाएगा, पी लोन अकाउंट, ठीक है? तो कितना बचता है
30,000 बचेगा जो कि उसका लोन में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब लोन में जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो 3 इंस्टॉलमेंट में हमको इसका पेमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो चलिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना था, 5% पर एनम, ठीक है। तो 30,000 तक कितना इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइड बाई 3 यानी कि 10,000 रुपये उसका पर मंथ का इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहला साल कितना इंटरेस्ट आएगा, देखो पहला साल हम यानी कुछ भी रुपीज़ पेमेंट नहीं किए हैं, ठीक है। 30,000 रुपीज़ आपका लोन है, कुछ भी रुपीज़ पेमेंट नहीं किया, आपका लास्ट में आराम से पेमेंट करेंगे। तो यानी कि पूरा 30,000 आपका ड्यू रहेगा। तो हमको फर्स्ट ईयर जो रहेगा इंटरेस्ट मिलेगा पूरा 30,000 पे मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर 30,000 पे 5% मिलेगा, ठीक है। 1500। और जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो उस साल क्या करें हम, 10,000 30,000 में से तो पेड कर चुके होंगे। तो बचे कितना हमारा हमारा 20,000 होगा, ठीक है। तो इसका 5% निकाल लेते हैं, 1,000 रुपये। अब वही अगर थर्ड ईयर आएंगे तो बाकी इसमें से भी तो हम 10,000 पेड कर चुके होंगे। तो 10,000 का ही 5% आएगा, ठीक है। तो 500 होगा, ठीक है। तो ये था आपका इंटरेस्ट, यानी कि जब हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो साथ में ये इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होता है। यानी कि देखिए आपका फर्स्ट ईयर कितना 10,000 का हमको नेट अमाउंट पेमेंट करना है, साथ में 1,500 रुपये यानी कि 11,500 टोटल पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं पी का लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या दिखाएंगे, पी का लोन यहाँ से कहाँ से है, इसका कैपिटल से, ठीक है। प्लीज कैपिटल अकाउंट से कितना है 30,000, ठीक है। ये डेट में आएगा फर्स्ट ईयर, ठीक है, कहीं तो डेट दिया हुआ नहीं था। और हम फर्स्ट सेकंड ईयर इसलिए लिखेंगे कि हमको पता चले कि कौन सा साल हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस साल हमको क्या मिलेगा, मतलब पी को क्या मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो बाय में हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट अकाउंट पहला साल कितना था 1,500। अब उसी को साल के एंड में वो पेमेंट करेगा तो कितना पेमेंट करेगा, टू बैंक अकाउंट। तो कितना पेमेंट करेगा, आपका 10,000 का इंस्टॉलमेंट था, ठीक है। और 1,500 रुपये का इंटरेस्ट, और टोटल जोड़ के कितना कितना आ जाएगा 11,500, ठीक है। अब इसका हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे, 31,500 31,500 बचेगा कितना, और जो बचा हमारा हो जाएगा बैलेंस सी डी। तो 20,000 बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर इसको ट्रांसफर कर देते हैं सेकेंड ईयर में। 20,000 सेकेंड ईयर भी आपका सेम प्रोसेस, हमको सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना है 1,000 रुपीज, ठीक है। बैंक अकाउंट में 10,000 के इंस्टॉलमेंट प्लस 1,000 इंटरेस्ट, टोटल हो गया 11,000। इसका भी बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 21,000 21,000, बाकी जो बैलेंसिंग बच जाएगा वो हो गया आपका सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, यानी कितना बचा 10,000। इसको हम तीसरा साल भेज देंगे थर्ड ईयर में। और तीसरा साल भी हमको क्या इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा तीसरा साल, 500 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल जोड़ के हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे पी लोन को, ठीक है, टू बैंक अकाउंट 10,000 प्लस 500, 10,500, ठीक है। तो 10,500 आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल बाद उसका पूरा अकाउंट क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको हम पूरा पेमेंट कर चुके हैं इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये था आपका इंस्टॉलमेंट में जब पेमेंट करते हैं रिटायरमेंट पार्टनर को, ठीक है। तो आप लोग रिटायरमेंट से रिलेटेड जितना भी सम्स बनाएगा आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अगर कभी भी किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन ए कमेंट सेक्शन।